कैंची धाम के दरबार में भक्तों का मेला। नीम करोली बाबा के दर्शन करने उमड़ा जनसैलाब। 59वें स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भारत में कई पावन और धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, जहां भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। ठीक ऐसा ही एक पावन धाम है देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैंची धाम। कैंची धाम आश्रम के बाबा नीम करोली महाराज की ख्याति विश्व भर में प्रसिद्ध है। नीम करोली बाबा को भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कैंची धाम से कई चमत्कार और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है और कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। कैंची धाम में देश विदेश से श्रद्धालु और जानी मानी हस्तियां पहुंचती हैं। आज कैंची धाम का 59वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो पूरे साल यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस खास मौके पर यहाँ 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुँचने की बात सामने आ रही है और इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। बाबा नीम करोली महाराज जी पहली बार 1961 में यहाँ आए थे और उन्होंने 1964 में कैंची धाम की स्थापना अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर की थी। कैंची धाम चमत्कारों और रहस्यों से भरा है। देश भर में बाबा के कई आश्रम हैं, लेकिन उत्तराखंड स्थित कैंची धाम नीम करोली बाबा का सबसे बड़ा आश्रम है। यहाँ नीम करोली बाबा का समाधि स्थल भी है। भारत के साथ ही कैंची धाम में विदेशी भक्तों की भीड़ रहती है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपने कुछ दोस्तों के साथ नीम करोली बाबा से मिलने भारत आए थे, लेकिन तब तक बाबा का निधन हो चुका था। स्टीव जॉब्स कुछ दिन आश्रम में ही रुके रहे। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी यहाँ एक बार आ चुकी हैं। आश्रम चलाने वाले ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ 2 दिन बिताए थे। इससे पता चलता है कि बाबा के चमत्कारी धाम की माया अपरंपार है। इस धाम में बाबा के कई चमत्कार हुए। कैंची धाम से जुड़े कई चमत्कारों में से एक ये है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन तभी घी कम पड़ गया। भक्तों ने ये बात बाबा को बताई। बाबा ने भक्तों को नदी से जल भरकर लाने को कहा। बाबा के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया और उसे प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन पात्र में डालते ही जल घी में बदल गया। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त गर्मी से बहुत तप रहा था। तब नीम करोली बाबा ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया। कैंची धाम और बाबा नीम करोली से ऐसे कई किस्से जुड़े हैं, जिसे जानकर या सुनकर लोग यहाँ खुद ब खुद उनकी शरण में खींचे चले आते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।